हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर सारे शेक डेविल्स और डीमन व्हेल किंग के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और उसी के साथ ही डीमन व्हेल किंग अपनी वाइड एरिया टेक्निक का यूज करते हुए तांग सेन और उसके सारे टीममेट्स पर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही दाई मुबाई कहता है आखिरकार हम लोग इस तरह की वाइड एरिया टेक्निक को किस तरह से काउंटर कर सकते हैं। मगर इससे पहले कि तांग सेन का कोई भी टीममेट मूव करे, तांग सेन अपने सी गॉड ट्राइडेंट का यूज करते हुए 13 गोल्डन मूव्स में से एक मूव फ्री विल विंड का यूज करने लगता है, जिसे देखते ही रोंगलोंग काफी ज्यादा शॉक होती है और उसी के साथ ही कहती है तांग सेन यहाँ पर इस मूव का यूज क्यों कर रहा है। क्या तांग सेन की ये टेक्निक आल्सो लॉक करने वाली टेक्निक नहीं है जिसका यूज करते हुए तांग सेन अपने एनिमीज की मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। मगर उसी के साथ ही तांग सेन दोबारा से इन सबको बताता है लास्ट के टाइम जब के सी गॉड क्यानेक शे के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे और उन्होंने दोबारा से मेरे सामने इस मूव का यूज किया था, तो उसे दोबारा से ऑब्जर्व करने के बाद मैं इस मूव को किसी और हायर लेवल पर लेकर आ चुका हूँ और अभी के लिए मुझे इसका अच्छे से यूज करना समझ आ चुका है। जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ही तांग सेन की ये टेक्निक आगे बढ़ रही होती है तो उसी के साथ ही साथ वो डीमन व्हेल किंग के सारे अटैक्स को ऑब्जर्व करती जा रही होती है या फिर उन सभी अटैक्स को यहाँ से टेलीपोर्ट कर रही होती है और ये सारे बॉम्ब्स ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे जहाँ पर इनके एक्सप्लोजन से किसी को भी नुकसान ना हो, जिसे देखते ही डीमन व्हेल किंग काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आज तक किसी भी ऐसे ओपोनेंट को नहीं मिला जो कि मेरे लाइटनिंग पर्ल्स को इतना इजीली काउंटर कर सकता हो और उन्हें उनके ओरिजिन से ही खत्म कर सकता हो। क्या तुम सी गॉड्स की पावर को कुछ ज्यादा ही यूज नहीं करने लगे। और इसी के साथ ही हम आते हैं शाओबाई के व्यू पर, जो कि कहती है क्या तांग सेन सी गॉड की टेक्निक्स को ऑलरेडी इतना ज्यादा मास्टर कर चुका है। और इसी के साथ ही हम आते हैं तांग सेन के व्यू पर, जो कि रोंगरोंग से उसे सपोर्ट करने को कहता है और इसी के साथ ही रोंगरोंग अपनी सारी रिंग्स को वियर कर लेती है जिनमें आल्सो एम्बॉडीमेंट ऑफ जिबाओ भी होता है, जो कि रोंगरोंग की 7 स्पिरिट टेक्निक साउल प्रोटेक्टिव बॉडी से आता है। और इसी के साथ जैसे ही रोंगरोंग तांग सेन की सारी एबिलिटीज को इनहेंस करने में उसकी हेल्प कर देती है, जिसके साथ ही रोंगरोंग कहती है जब का मेरा जिबाओ लाइट पेगोडा ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बनने की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है, तब से लेकर अभी तक मेरी 7 स्पिरिट रिंग का काम ये था कि इसका यूज करते हुए मैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकती थी। मगर उसी के साथ ही साथ इसी टेक्निक का यूज करते हुए मैं अगर चाहूँ तो अपने टीममेट्स की बॉडीज को भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही हम आते हैं डीमन व्हेल किंग के व्यू पर, जो कि अपने वेपन को एक्विप करने के लिए उसे एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है और आल्सो ये वेपन भी डीमन व्हेल किंग के आर्मर से ही क्रिएट हो रहा होता है। और जैसे ही इसकी एक्विपमेंट कंप्लीट हो जाती है उसी के साथ ही डीमन व्हेल किंग तांग सेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखते ही शाओबाई कहती है डीमन व्हेल किंग अभी के लिए सीरियसली फाइट करने वाला है। और इसी के साथ ही तांग सेन भी उसकी क्लोज रेंज में जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही मा होंगजुन कहता है ब्रदर सेन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि वो डीमन व्हेल किंग के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करने वाला है। हालांकि ब्रदर सेन स्ट्रेंथ में डीमन व्हेल किंग का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर फिर भी डीमन व्हेल किंग के पास ब्रदर सेन के जितनी मेंटल पावर मौजूद नहीं है। जिसके साथ ही दाई मुबाई कहता है सिर्फ क्लोज कॉम्बैट फाइट में ही कोई भी साउल मास्टर अपनी मैक्सिमाइज लिमिट को रीच कर सकता है और उसी के साथ ही साथ अपनी सारी एबिलिटीज से फायदा उठा सकता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांग सेन और डीमन व्हेल किंग को, जिन दोनों के दरमियान क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसमें कि तांग सेन अनएक्सपेक्टेडली डीमन व्हेल किंग को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा होता है। मगर उसी के साथ ही डीमन व्हेल किंग के अटैक्स को देखते ही दोबारा से मा होंगजुन कहता है अगर तो डीमन व्हेल किंग के दोनों वेपन्स ब्रदर सेन की बॉडी को टच कर लेते हैं तो तांग सेन यहाँ पर सच में हार जाएगा, जिसकी वजह से तांग सेन को इसके वेपन को हर हाल में डॉज करते रहना होगा। जिसके साथ ही हम वापिस आते हैं तांग सेन और डीमन व्हेल किंग की फाइट के व्यू पर, जहाँ पर जैसे ही इन दोनों की फाइट आगे बढ़ती है तो उसी के साथ ही तांग सेन अपनी 8 स्पाइडर लेग्स को बाहर निकाल लेता है और उनका यूज करते हुए आल्सो डीमन व्हेल किंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जो कि तांग सेन के लिए एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड कर रही होती है। मगर तांग सेन की माइंड पावर इतनी ज्यादा होने के बाद भी डीमन व्हेल किंग बहुत ही आसानी से तांग सेन को क्लोज कॉम्बैट फाइट में टक्कर दे रहा था, जिसके पीछे की रीजन उसका नियरली 1 मिलियन ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जिसके साथ ही तांग सेन डीमन व्हेल किंग के साथ फाइट
करते हुए दोबारा से कहता है कि जिन हैमर टाइप वेपन्स को डीमन व्हील किंग यूज कर रहा है इनकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इनका वेट काफी ज्यादा हैवी है, मगर फिर भी डीमन व्हील किंग इन दोनों वेपन्स का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से मूव कर पा रहा है। जिसके साथ ही रोंग रोंग तांगसेन को आवाज देते ही उससे कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि जितनी मर्तबा भी डीमन व्हील किंग अपने वेपन को मूव कर रहा है वो हर मर्तबा एयर में अपनी एनर्जी को छोड़ता जा रहा है। जिस पर तांगसेन उससे कहता है मुझे यहाँ पर चल रही सारी सिचुएशन का अच्छे से पता है, और इसी के साथ ही तांगसेन अपनी माइंड स्कल बोन का यूज करते हुए अपनी आइज की पावर को इनहेंस करते हुए यहाँ पर दोबारा से सारी सिचुएशन को चेक करता है, और उसी के साथ ही कहता है डीमन व्हील किंग यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी बॉल्स को क्रिएट कर रहा है जो कि शायद से इसके लिए किसी नेट का काम करने वाले हैं, और ये शायद से मुझे यहीं पर ट्रैप करने वाला है। मगर उसी के साथ ही डीमन व्हील किंग कहता है तुम्हें इस बात का काफी देर में पता चला है, क्योंकि अभी के लिए तुम यहाँ पर फंसने वाले हो और तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। और इसी के साथ ही शायद से डीमन व्हील किंग की इस टेक्निक का सारा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है, मगर उससे पहले तांगसेन यहाँ से टेलीपोर्ट करता हुआ चला जाता है और अपने वेस्ट सी बैरियर का यूज करते हुए अपने ओरा और अपनी बॉडी दोनों को हाइड कर लेता है, जिसकी वजह से इवन डीमन व्हील किंग भी तांगसेन को ट्रैक नहीं कर पाता और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं दोबारा से शाओबाई को, जो कि अपनी शार्क फार्म में मौजूद होती है और उसी के साथ ही कहती है यहाँ पर मौजूद सारा ओरा ही काफी ज्यादा डेंजरस है। जिसके साथ ही शाओ उसके पास आ जाती है और आते ही उससे कहती है ये सच में डीमन व्हील किंग का काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था। हालांकि तांगसेन अगर चाहे तो डीमन व्हील किंग के सारे अटैक्स को बहुत ही इजीली डॉज कर सकता है, मगर फिर भी तांगसेन ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो डीमन व्हील किंग की एनर्जी को जितना हो सके उतना ज्यादा ट्रेन करवा सके। और जैसे ही डीमन व्हील किंग ने अपने अटैक को यूज कर लिया था तो उसी के साथ ही तांगसेन अपने वेस्ट सी बैरियर की टेक्निक का यूज करते हुए डीमन व्हील किंग से अपनी बॉडी और अपनी ओरा दोनों को छुपाते हुए वहाँ से बाहर आ गया था। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं मा होंगजुन को, जो कि तांगसेन के प्लान के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट पर पहुंच जाता है, और उसी के साथ ही तांगसेन अपनी वेव्स का यूज करते हुए मा होंगजुन को उसे अपनी तरफ पुश करने का सिग्नल दे देता है। जिसके साथ ही मा होंगजुन तांगसेन की वेब को पुश करते हुए तांगसेन की बॉडी को डीमन व्हील किंग के ट्रैकिंग एरिया से बाहर निकाल देता है। और इसी के साथ जैसे ही तांगसेन वहाँ से बाहर आ जाता है तो आते ही मा होंगजुन से कहता है हम लोग ठीक अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। जिसके साथ ही मा होंगजुन दोबारा से तांगसेन से कहता है तुमने अभी अभी ही काफी ज्यादा सोल पावर को यूज किया है, क्या तुम अभी भी इसके साथ अपनी फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो? जिस पर तांगसेन उससे कहता है मेरे पास अभी भी इसके साथ फाइट करने के लिए काफी ज्यादा पावर मौजूद है। और इसी के साथ ही हम आते हैं डीमन व्हील किंग के व्यू पर, जो कि तांगसेन को अभी तक ढूंढ रहा होता है, मगर उसे इस बात का पता ही नहीं होता तांगसेन ऑलरेडी उसके ट्रैकिंग एरिया से बाहर जा चुका है। और इसी के साथ ही दोबारा से सारे शेक डेविल एक साथ जमा हो जाते हैं और ये सब लोग ही ऑस्कर के दिए हुए सॉसेज का यूज करते हुए फ्लाई कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही दाईमुबाई इन सब से कहता है हम सबको जाकर अभी के लिए डीमन व्हील किंग को कुछ देर के लिए होल्ड करना होगा। और इसी के साथ ही रोंग रोंग इन सब की सोल पावर को इनहेंस करना स्टार्ट कर देती है। जिसके साथ ही सब लोग डीमन व्हील किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और जाकर जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा डीमन व्हील किंग की एनर्जी को एग्जॉस्ट करवा रहे होते हैं और उस पर रैंडमली अटैक्स करते जा रहे होते हैं। मगर उसी के साथ जैसे ही डीमन व्हील किंग ऑस्कर पर बैक अटैक करता है, जो कि अगर तो ऑस्कर को लग जाता तो ऑस्कर नियरली डेड भी हो सकता था, मगर इससे पहले कि ये अटैक ऑस्कर की बॉडी के कांटेक्ट में आए शाओ उसके सामने टेलीपोर्ट करते हुए आ जाती है और आते ही अपनी गोल्डन शील्ड बॉडी का यूज करने लगती है, जिसका यूज करते हुए डेफिनेटली डीमन व्हील किंग का अटैक शाओ का कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। जिसके बाद बारी आती है व्हाइट टाइगर ऑफ नीदरलैंड की, जो कि जैसे ही डीमन व्हील किंग पर अटैक करने आता है तो उसी के साथ ही एक ब्लो एक्सचेंज करते हुए डीमन व्हील किंग की पावर के पुश की वजह से दाईमुबाई और सुजुचिंग दोनों की बॉडी इस कॉम्बिनेशन से बाहर आ जाती हैं। जिसके साथ ही दाईमुबाई तांगसेन से पूछता है तुम्हें और कितने ज्यादा टाइम की जरूरत है? और इसी के साथ ही हम देखते हैं तांगसेन को, जिसकी बॉडी में मा होंगजुन अपनी फायर फोनिक्स की पावर को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है और तांगसेन इस सारी पावर को अपनी 8 स्पाइडर लेग्स में स्टोर कर रहा होता है। और इसी के साथ ही हम वापस देखते हैं डीमन व्हील किंग को, जो
कि दोबारा से अपनी पावर का यूज करते हुए काफी ज्यादा टेंटिकल्स को क्रिएट कर लेता है। और ये भी मुझे एक वाइड एरिया टेक्निक ही लग रही थी, जिसका यूज करते हुए शायद से डीमन व्हील किंग एक मर्तबा सारे शेक डेविल से ही जान छुड़वाने वाला था। मगर उसी के साथ ही मा होंगजुन तांगसेन की बॉडी में इनफ पावर को ट्रांसफर कर देता है और उसी के साथ ही तांगसेन से कहता है, तुम्हारी 8 स्पाइडर लेग्स सिर्फ कुछ देर के लिए ही फोनिक्स फ्लेम्स की एनर्जी को स्टोर कर सकती हैं, जिसकी वजह से अगर तो तुमने इसे ज्यादा देर के लिए स्टोर करने की कोशिश की तो ये तुम्हारी बॉडी पर बैकफायर भी कर सकती है और तुम्हारी अपनी जान ही खतरे में जा सकती है। काफी ज्यादा लोगों को ऐसा लगता होगा कि तांगसेन की 8 स्पाइडर लेग्स जबकि ऑलरेडी गॉड लेवल पर जा चुकी हैं और उसी के साथ ही साथ अगर ये किसी भी किस्म के पॉइजन को स्टोर कर सकती हैं और उसे फिल्टर करने के बाद तांगसेन की सोल पावर में ट्रांसफर कर सकती हैं, तो फिर मा होंगजुन की फ्लेम्स इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है? जिसके पीछे की सिंपल सी रीजन ये है कि मा होंगजुन के पास जिस मॉन्स्टर की स्पिरिट पावर मौजूद है वो एक मिथिकल एंशिएंट मॉन्स्टर है और उसी के साथ ही साथ जबकि तांगसेन इसके ओरिजिन को ही नहीं जानता, तो शायद उसी की वजह से ही तांगसेन इसकी फायर को फिल्टर नहीं कर सकता, जिसके साथ जैसे ही सारे शेक डेविल्स इस फाइट में काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो उसी के साथ ही तांगसेन उन सबको होल्ड कर लेता है और उसी के साथ ही दोबारा से डीमन व्हील किंग से कहता है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिसके साथ ही डीमन व्हील किंग दोबारा से काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पर डीमन व्हील किंग दोबारा से अपनी वाटर एबिलिटीज का यूज कर रहा होता है, जिसे देखते ही तांगसेन कहता है, ये अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है जो कि आल्सो वाटर और लाइटनिंग के एट्रीब्यूट से मिलकर बना हुआ है। और उसी के साथ ही हम देखते हैं डीमन व्हील किंग को जो कि जैसे ही अपनी इस टेक्निक को पुश करता है तो आल्सो हमें इस बात का पता भी चलता है कि ये टेक्निक भी ट्रैप टाइप टेक्निक है, जिसमें कि डीमन व्हील किंग अपने एनिमीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है और उनकी बॉडीज को इसी केज के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। मगर तांगसेन को इस टेक्निक में से बाहर आने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ती। जैसे ही तांगसेन इस टेक्निक में ज्यादा देर के लिए फंस जाता है तो उसी के साथ ही अपने हाउटियन हैमर को बाहर निकाल लेता है और डीमन व्हील किंग की इस टेक्निक के साथ बैक फाइट करने लगता है और उसी के साथ ही कहता है, तुम्हारे डबल एट्रीब्यूट्स के सारे अटैक्स को डील करने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा वे ये है कि मैं अपनी रिंग्स को ब्लास्ट करना स्टार्ट करवा दूं। जिसके साथ ही तांगसेन हाउटियन हैमर की सुमिरू टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही फर्स्ट टाइम के लिए अपने हाउटियन हैमर की 6 रिंग्स को एक साथ ब्लास्ट करवा देता है और उसी के साथ ही कहता है, 6 टेक्निक्स को एक साथ ब्लास्ट करवाने के बाद मेरी पावर इतनी ज्यादा राइज हो चुकी है कि मैं बहुत ही आसानी से इस मॉन्स्टर का सामना कर सकता हूँ। जिसके साथ ही दोबारा से तांगसेन और डीमन व्हील किंग के दरमियान क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो जाती है। मगर अभी के लिए तांगसेन की पावर डीमन व्हील किंग को कॉर्नर करना स्टार्ट कर देती है और डीमन व्हील किंग यहाँ पर काफी ज्यादा पुशबैक होता जा रहा होता है और अभी के लिए डीमन व्हील किंग चाहे किसी भी एबिलिटी का यूज करते हुए तांगसेन पर अटैक क्यों न कर ले, तांगसेन अपने हैमर का यूज करते हुए उसके सारे अटैक्स को भी क्रश करता जा रहा होता है और उसी के साथ ही साथ डीमन व्हील किंग की पावर को भी सप्रेस कर रहा होता है। जिसके साथ ही डीमन व्हील किंग दोबारा से अपनी किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए तांगसेन पर अटैक करने लगता है और इस टेक्निक की ओर में हम लोग क्लियरली ड्रैगन को देख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है, जिसका सामना करने के लिए तांगसेन अपने हैमर को स्विंग करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही साथ तांगसेन के हैमर का साइज भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके साथ जैसे ही इन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उसी के साथ ही यहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसी की वजह से ये डीमन व्हील किंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और इवन यहाँ पर तांगसेन अपनी बॉडी को भी इंश्योर कर चुका होता है, जो कि गॉड लेवल पावर का यूज करने की वजह से हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर तांगसेन ने ऑलरेडी अपने हाउटियन हैमर की 6 रिंग्स को एक साथ ब्लास्ट करवा दिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। इवन के तांगसेन की बॉडी भी सारी पावर को होल्ड नहीं थी कर पा रही। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।